नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मिस फिजा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं उनको आपसे मिलवा सकता हूँ। इतना बड़ा सानेहा हो तो खो गई थी, इतने सालों बाद आपको कहाँ से मिली? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वो मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ नौशरवान से मिलने नौशरवान के घर पहुंच जाएगी। नौशरवान उससे पूछेगा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो दुआ आगे से कहेगी कि मैं आपको देखने आई हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ, क्योंकि मैं आज भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ। तो नौशरवान आगे से कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो दुआ आगे से कहेगी कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा चेहरा तुम्हारी बात का साथ नहीं दे रहा। तुम्हारे चेहरे से आज भी साफ पता चलता है कि तुम मुझसे आज भी इतनी ही मोहब्बत करते हो। नौशरवान, जो कि वाकई में दुआ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो दुआ की इस बात को सुनकर खामोश हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो दुआ से कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो दुआ आगे से कहेगी कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं वापस आने वाली हूँ। दुआ ये कहकर वहाँ से चली जाएगी। और दूसरी तरफ फिजा की भी काफी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। नाज़रीन, फिजा के जो स्कूल के ऑनर है वो फिजा से मिलने के लिए आएंगे और वो फिजा से कहेंगे कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपकी डिवोर्स हो गई है, लेकिन मिस फिजा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो फिजा आगे से कहेगी कि जी सर, आप बात करें, आप क्या बात करना चाहते हैं। तो वो मिस्टर आगे से कहेंगे कि फिजा, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर मेरी बेगम की डेथ हो गई थी और मेरी 2 छोटी बच्चियां भी हैं। तो फिजा, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी शरीके हयात बन जाए और मुझे एक ऐसी हमसफर की जरूरत है जो मेरी बच्चियों को भी संभाले और मेरे घर को भी संभाल ले। इसलिए फिजा, मैं आपके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, आपका हाथ मांगना चाहता हूँ। फिजा ये बात सुनकर थोड़ी शौक हो जाएगी, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश भी होगी क्योंकि बहुत जल्दी उसे एक बहुत अच्छा हमसफर मिलने वाला है। और फिजा के वालिद अपनी बीवी से अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए कहेंगे कि गलती सारी मेरी थी, क्योंकि मैं हर वक्त अपनी बेटियों को ताना देता रहता था और इसी वजह से मेरी बेटियां मुझसे दूर होती गई। उन्होंने अपने दिल की कोई बात भी मेरे साथ शेयर नहीं की, इसी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडीज मेरी बेटियों के साथ हो गई। उसे इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जब वालिदैन अपनी बेटियों का साथ नहीं देते तो बेटियां इसी तरह के बाहर सहारे ढूंढती हैं। और दूसरी तरफ अब्बा साईं के बड़े बेटे जवार की डायरी अब्बा साईं को मिल जाएगी, जिसमें जवार ने अपनी मौत के तमाम असबाब लिखे होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर जाफर बहुत चालाक निकले। जाफर शुरू से ही कशमाला पर नजर रखे हुए थे और जवार की वो डायरी भी जाफर ने ही छुपा कर रखी हुई थी। अम्मा साईं जब अब्बा साईं के हाथ में जवार की डायरी देखेंगे तो वो कहेंगे कि साईं, ये डायरी आपके पास कहाँ से आई? ये तो हमारे बड़े बेटे जवार की थी और ये गुम हो गई थी। जैसे ही कशमाला अब्बा साईं के हाथ में वो डायरी देखेंगी तो वो वहाँ पर घबरा जाएंगी, क्योंकि कशमाला को पता है कि उस डायरी के अंदर जवार ने अपने और कशमाला के हवाले से तमाम हकीकत लिखी हुई थी। अभी अब्बा साईं वो डायरी लेकर खड़े ही होंगे कि वहाँ पर दुआ कशमाला और सरफराज के खिलाफ तमाम सबूत लेकर वहाँ पर पहुँच जाएगी और इसके साथ ही साथ जाफर भी सरफराज को लेकर वहाँ पे पहुँच जाएगा और दुआ वो तमाम के तमाम सबूत अब्बा साईं, अम्मा साईं और नौशरवान को दिखा देगी। और साथ ही साथ जाफर भी एक एक बात का एतराफ करते हुए बताएगा, मैं बीबी कशमाला की उन तमाम हरकतों को तब से जानता हूँ साईं जवार जिंदा थे और इन्होंने साईं जवार के साथ क्या क्या किया मुझे सब पता है। लेकिन नौशरवान साईं, मैंने आज तक आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके घर में कहीं इस बात को लेकर और मजीद हंगामा ना खड़ा हो जाए। जैसे ही अब्बा साईं, अम्मा साईं और नौशरवान को कशमाला की हकीकत का पता चलेगा तो नौशरवान कशमाला को वहाँ पर खड़े खड़े तलाक दे देंगे और सरफराज और कशमाला दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इस तरह तमाम के तमाम मसाइल सॉर्ट आउट हो जाएंगे और एक हैप्पी एंडिंग होगी।